1 अप्रैल 2026 में भारत में बहुत सारी चीज़ों में बदलाव हो गया है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना में अब 69-70 लाख मैक्सिमम जो मिलने की बात होती थी, अब शायद इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। लेकिन मैं आपको आज विस्तार से बताऊंगा कि ब्याज रेट में यानी 8.2% जो इसके पहले था उसमें बदलाव नहीं हुआ है। हाँ, बहुत सारी चीज़ों में बदलाव हुआ है। 1 अप्रैल 2026 से आमूल चूल परिवर्तन हुआ है। 12 लाख रुपए तक आपको टैक्स नहीं देना होगा आपकी आय में। रेलवे के नियम में बदलाव हो गया है। दवाइयाँ कुछ सस्ती हो गई हैं, कुछ महंगी हो गई हैं। गैस सिलेंडर, हवाई जहाज़ का किराया, बहुत सारी चीज़ों में बदलाव हुआ है, हम उसकी बात करेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना की। अगर आप अपनी बेटी के लिए इसमें खाता खुलवाए हैं या खुलवाना चाह रहे हैं, इसके लिए सोच रहे हैं, तो आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। बिना स्किप किए पूरी बात को देखिएगा। थोड़ा बड़ा हो सकता है वीडियो, लेकिन आपके मन में कोई भी संशय, कोई भी प्रश्न नहीं रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि योजना आखिर है क्या। तो ये योजना भारत सरकार की एक बहुत ही चर्चित, भारत सरकार का एक नारा है। नारे का क्या नाम है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ मिशन के तहत इसे शुरू किया गया था 2015 में। लगभग 11 साल होने को है। हालांकि इसकी मैच्योरिटी 21 साल के लिए है, लेकिन अगर बेटी 18 साल की हो जाती है और उसका विवाह करना है तो इसमें पैसा निकाला जा सकता है। इसलिए मैच्योरिटियाँ होनी शुरू हो गई होंगी जिनकी उम्र थोड़ा ज़्यादा रही होगी, क्योंकि इसमें 0 से लेकर के 10 वर्ष के बीच में खाता खुलता है। तो इसमें होता क्या है? इसमें जमा होता है पैसा, यानी एक बचत खाता की तरह ये काम करता है। बचत खाता ही आप इसको समझ लीजिए, लेकिन इसमें पैसा बीच में निकाल नहीं सकते। जैसे बचत खाता में क्या होता है कि आप पैसा जमा करते जाइए, ज़रूरत पड़ेगी निकालते जाइए, ऐसे होता है। लेकिन यहाँ पे निकाल नहीं सकते, कंडीशन है। क्या क्या कंडीशन है, हम सारी बात करेंगे। तो कुल मिला के इसमें क्या है? इसमें इंसान अपनी छोटी छोटी बचत की जमा करता है और एक निश्चित समय के बाद, यानी कि 21 वर्ष के बाद उसे टोटल मैच्योरिटी होती है। जितना जमा किया है, जमा धन यानी कि मूलधन, उसके बाद ब्याज, इंटरेस्ट मिला करके अमाउंट मैच्योरिटी होती है। इसमें 250 रुपये महीना से लेकर के 1.5 लाख रुपये महीना तक, सालाना, एक वर्ष में 250 रुपये से लेकर के 1.5 लाख रुपये तक जमा किया जा सकता है। अब यदि मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये जमा किया जाए तब जा कर के 70 लाख के आसपास इसकी मैच्योरिटी हो सकती है, अगर ब्याज दर ठीक ठाक रहा जो इस समय चल रहा है। तो अगर इसमें ब्याज बढ़ जाता है तो इस जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा, ब्याज घट जाता है तो ये अमाउंट इसमें घट जाएगा। क्योंकि इसमें और सिक्योरिटी नहीं है, इसलिए इसमें अधिक से अधिक मुनाफा दिया जा रहा है। क्योंकि आप जानते हैं बैंकों में इस समय 2.5% 3% वार्षिक ब्याज मिलता है, लेकिन यहाँ पर वार्षिक ब्याज कितना मिल रहा है? 8.2% वार्षिक, यानी बहुत ज़्यादा मिल रहा है। इसलिए अब हम यही सारी बात को थोड़ा सा विस्तार में आपको समझा देते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें पात्रता क्या होती है और ये खाता कहाँ खुलता है। खाता कहाँ खुलता है और कैसे खुलता है, ये तीनों बात को हम देखते हैं। पात्रता इसमें क्या है? पात्रता इसमें ये है कि ये हर इंसान के लिए खाता इसमें नहीं खुलता है, यानी एक बैंक अकाउंट की तरह ये है। इसमें पासबुक मिलती है। किसका खाता खुलवाएंगे? तो बेटी का, लड़की का खाता खुलता है जिसकी उम्र हो अधिक से अधिक 10 वर्ष। 10 वर्ष से कम उम्र की बेटी का खाता खुलता है। एक गार्जियंस के एक बेटी है तो उसका भी खाता खुल जाएगा, 2 बेटी है तो दोनों का खुल जाएगा। अगर 3 बेटी हैं तो तीनों का नहीं खुलेगा, 2 का ही खुलेगा। यानी अधिकतम एक गार्जियन की 2 बेटी का खाता खुल सकता है। अगर गार्जियन खुलवाना चाहें तो एक का खुलवाना चाहते हैं एक का खुलवाएं, 2 का करना चाहते हैं 2, मैंने मैक्सिमम 2। अगर पहली बार एक बेटी हुई और दूसरी बार जुड़वा हो गई दोनों बेटी, तो फिर उसमें चॉइस नहीं है, फिर दोनों का खुलवा सकते हैं। इस कंडीशन में अधिकतम 3 बेटी का खाता खुल सकता है। ये जो दूसरी बार जुड़वा हो गई, तो पहली बार जुड़वा हो गई तो बस 2 हो गई, फिर उसके बाद करना ही नहीं। ये नियम है। यानी लड़कों का खाता नहीं खुलता है, केवल खाता खुलता है लड़कियों का, और वो भी जिसकी उम्र हो 10 वर्ष से कम। इसमें गरीब अमीर, ऊंच नीच, भेदभाव, SC ST OBC से कोई मतलब नहीं है। भारत का कोई भी नागरिक जिसकी 2 बेटी हों या 1 बेटी हो, वो अपनी बेटियों का खाता खुलवा सकता है। उसकी उम्र 10 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी 1 दिन की भी बेटी का खाता खुलेगा। इसमें लगता क्या क्या है?
बेटी का जन्म प्रमाण पत्र और गार्जियंस के आधार कार्ड और उनका पूरा डिटेल, फ़ोटो। और जैसे ही बेटी का जब आधार कार्ड बन जाता है वो इसमें लग जाता है। खाता बेटी के नाम खुलता है। पैसा कौन जमा करता है? गार्जियन जमा करते हैं जो खुलवाए हैं। अब ये खाता कहाँ खुलेगा? तो ये खाता दो जगह खुल सकता है। एक तो आप पोस्ट ऑफिस में खुलवाइए या फिर आप बैंक में भी खुलवा सकते हैं। बैंक में, किसी भी बैंक में, लगभग सारी बैंकें रजिस्टर्ड हैं इस समय। SBI, पंजाब नेशनल बैंक, ICI, HDFC, जितने भी बैंक हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, सारी बैंकें लगभग। और पोस्ट ऑफिस अच्छा होता है पोस्ट ऑफिस में, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में भीड़ भाड़ थोड़ी कम होती है और भारत सरकार के डायरेक्ट वो संपर्क में है। भाई केंद्रीय है, केंद्र की पूरी तरह से वो सिस्टम है पोस्ट ऑफिस, जबकि बैंकों में अर्ध सरकारी या सरकारी इस तरह से होता है। तो ज़्यादा भरोसा लोग पोस्ट ऑफिस में करते हैं। बाकी समस्या नहीं है, आप बैंक में भी खुलवा सकते हैं जहां आपको सुविधा है। बैंक में खुलवाएंगे या पोस्ट ऑफिस में खुलवाएंगे, दोनों जगह मिनिमम 250 रुपये आप देंगे, वो आपके खाते में जमा हो जाएगा और खाता खुल जाएगा। ठीक, किस पोस्ट ऑफिस में? तो किसी भी पोस्ट ऑफिस में। ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो पोस्ट ऑफिस है वहीं, आपकी जहाँ सुविधा है वहाँ, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और बाद में ये खाता ट्रांसफ़र भी हो जाता है। आज आप दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली के पोस्ट ऑफिस में खुलवा लिया, कल इलाहाबाद आ जाएंगे, प्रयागराज, तो आपका खाता यहाँ भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन अगर आप बैंक में खुलवाए हैं तो बैंक से बैंक में ही ट्रांसफ़र होगा, पोस्ट ऑफिस में नहीं। पोस्ट ऑफिस में खुलवाए हैं तो पोस्ट ऑफिस से पोस्ट ऑफिस में ही ट्रांसफ़र होगा, बैंक में नहीं। ये आपको ध्यान रखना है। खाता खुल गया। कैसे खुलेगा हम बता ही दिए। सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड वगैरह, चले जाइए, आराम से खुल जाएगा, कोई समस्या नहीं है। और इसमें अब जमा कैसे होगा? पैसा कितना जमा होगा? तो जमा हमने बता दिया, मिनिमम कितना है 250 रुपये और अधिकतम कितना है 1.5 लाख। इसका मतलब 1 वर्ष देखा जाता है। इसमें वित्तीय वर्ष होता है बैंकों का और सरकार का भी। पहले बैंकों का वित्तीय वर्ष अलग होता था और सरकार का वित्तीय वर्ष अलग होता था। तो अब सबका इकट्ठा कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल 2000, सॉरी वर्ष क्यों लिखेंगे, 1 अप्रैल से 31 मार्च। यानी बैंकों का या सबका फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष होता है लेन देन का 1 अप्रैल से शुरुआत होती है नया वर्ष। 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में 365 दिनों के भीतर कम से कम एक बार पैसा जमा होना जरूरी है। कम से कम एक बार। अगर कम से कम एक बार नहीं जमा होगा तो खाता को बंद माना जाएगा। अब आप मान लीजिए कि अगर आप मई में खाता खुलवा लेते हैं, मई में, तो भी आपको 31 मार्च आपका साल ख़त्म। फिर अगर आप मार्च में खुलवाते हैं तो भी आपका साल ख़त्म लगभग। फिर अगले साल 1 अप्रैल से जोड़ा जाएगा। मतलब आप जिस दिन खाता खुलवाते हैं वहाँ से 1 साल नहीं होगा, साल यही माना जाएगा। तो पहले साल समस्या हो सकती है, भाई आपका साल कम हो गया लेकिन जमा आपने किया ही है। लेकिन अगले साल से जो चक्र चलेगा वो 1 अप्रैल से 31 मार्च का ही कैलकुलेशन होगा ब्याज का। ठीक, तो इस तारीख के बीच में आप कभी भी कम से कम एक बार आपको जमा करना है। कितना जमा करना है? कम से कम 250, अधिक से अधिक 1.5 लाख। यानी आपके पास अगर 250 है तो भी जमा कर सकते हैं, 500 है, 1000 है, 10,000 है, 20,000 है, 50,000 है, जितना है जमा कर सकते हैं। आप बीच बीच में भी जाकर जमा कर सकते हैं, जैसे आपको पैसा हो रहा है। महीनवारी, मंथली, तिमाही, छमाही से मतलब नहीं है। जैसे आप लोग LIC में जब आप पॉलिसी लेते हैं तो क्या होता है, वहाँ फिक्स हो जाता है ना कि हर 3 महीने में आप इतना जमा करेंगे, या हर 1 महीने में इतना जमा करेंगे, या हर साल इतना करेंगे। ऐसे यहाँ नहीं है। यहाँ आपकी मर्जी, जब आपको समय हो, जब आपके पास बचत हो, आप जा कर के जमा कर दीजिए। चाहे 100 बार जमा करिए साल भर में, चाहे 500 बार और चाहे 1 बार, उससे दिक्कत नहीं है। और चाहे जितना, लेकिन जितना भी आप जमा करेंगे वो पैसा 1.5 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये, अगर आप एक बार में ही 1.5 लाख जमा कर दिए तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जो वित्तीय वर्ष है उसमें तो कोटा पूरा हो गया, अब आप नहीं जमा कर सकते। लेकिन आप इससे कम जमा किए हैं तो जितनी भी बची हुई रकम है वो जा कर के जमा कर सकते हैं। और नहीं भी करेंगे तो समस्या नहीं है, क्योंकि जितना ही जमा होगा उसके ही हिसाब से ब्याज आपको मिलेगा। ज़्यादा जमा होगा ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा मुनाफा होगा, कम जमा होगा कम मुनाफा होगा। मुझे लगता है कि अब आपको बात समझ में आ गई होगी। और इसमें अब दूसरी बात कर लेते हैं कि रिस्क कवर क्या है। इसमें रिस्क कवर लगभग ना के बराबर है। जैसे LIC में आप खाता खुलवाते हैं और खाता धारक की यानी पॉलिसी धारक की अगर मृत्यु हो जाती है तो बाकी की जो जितनी उसकी पॉलिसियां हैं वो नहीं जमा होती।
माफ़ हो जाती हैं। और यही नहीं, उसको पैसा भी जो एग्रीमेंट हुआ था जितना का सम एश्योर्ड प्लस रिस्क वाला पूरा दे दिया जाता है। यहाँ ये चीज़ नहीं है। यहाँ अगर लड़की की यानी जिसका खाता है उसकी मृत्यु हो जाती है तो जितना उसके खाते में पैसा जमा है उसके गार्जियन जा कर के वो पैसा और ब्याज सहित निकाल सकते हैं, बाकी कोई क्लेम वगैरह नहीं मिलेगा। अगर गार्जियंस की ही मृत्यु हो जाती है तो पैसा नहीं मिलेगा, पैसा बेटी को ही मिलेगा। अगर कोई जमा कर रहा है तो ठीक है, नहीं जमा कर रहा है तो जितना जमा है उतना ही पैसा बेटी को मिलेगा। कब मिलेगा? तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको समझना है। एक तो समय दिया गया है 18 वर्ष और एक समय दिया गया है 21 वर्ष। इन दोनों का मामला अच्छे से आप समझिए। यदि बेटी की उम्र 18 वर्ष हो गई, बेटी की उम्र, खाता खुलवाने से 18 वर्ष नहीं, बेटी की उम्र अगर 18 वर्ष हो गई तो वो अपने हायर एजुकेशन के लिए यानी उच्च शिक्षा के लिए जितना उसके खाते में पैसा जमा है उसका आधा निकाल सकती है, वो दिखा करके कि हमको ये करना है। 18 साल की हो गई है तो अगर उसको शादी करना है तो पूरा पैसा निकाल सकती है, लेकिन 18 के पहले शादी के लिए पूरा पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि लीगल रूप में 18 के पहले शादी कर ही नहीं सकती है। और इस मिशन का ही उद्देश्य ये है कि बेटी के लिए भविष्य उसका सुरक्षित हो, यानी पढ़ाई के लिए माँ बाप के ऊपर दिक्कत ना हो और शादी के लिए माँ बाप पर दिक्कत ना हो। अब दूसरी बात आती है 21 वर्ष। 21 वर्ष ये खाता की बात की गई है, यानी जब खाता खुलता है तब से 21 वर्ष के बाद मैच्योरिटी होगी। तो आप यहाँ पे समझिएगा कि जब पैसा जमा होता है वो जमा होता है 14 वर्ष, 14 वर्ष तक जमा होगा पैसा जो भी आपने जमा किया। उसके बाद 7 वर्ष तक आपको रुकना पड़ता है, रुकना है यानी जमा नहीं करना है और ना ही आपको मिलेगा, रुक जाइए। हो गया कितना? 21 वर्ष। यानी जिस दिन खाता खुला, जैसे आज की तारीख मान लीजिए 6 मार्च 2026 को खाता खुला, 14 वर्ष तक यानी कि 26 14 40 यानी 2040 तक जमा हुआ। अब उसके बाद रुक जाइए, फिर 7 साल और रुकिए तो 47 2047 सही है ना। देखिए 26 में 21 जोड़िए, 6 1 7 2 2 4 2047 में मैच्योरिटी होगी, जिसका 2026 में खाता खुलेगा। बेटी चाहे जितने वर्ष की हो उससे मतलब नहीं है। अगर यहाँ पर बेटी 1 वर्ष की है तो यहाँ पर बेटी 22 वर्ष की हो जाएगी भाई 21 साल के बाद। अगर यहीं पर बेटी 9 साल की है तो यहाँ पर वो 30 साल की हो जाएगी। कहने का मतलब खाता जब खुलेगा तब से लेकर के 21 वर्ष के बाद मैच्योरिटी होगी। अब यहाँ पे प्रश्न ये है कि अगर बेटी बड़ी है भाई, जैसे किसी की 1 वर्ष की बेटी है उसका खाता खुल गया, अगर किसी की 9 वर्ष की बेटी है उसका खाता खुल गया, दोनों में फ़र्क है ना। यहाँ पर 21 वर्ष के बाद लड़की 22 वर्ष की हो जाएगी, यानी जैसे ही 22 वर्ष की हुई आराम से उसकी शादी भी करना है, पूरा पैसा भी मिल गया। लेकिन यहाँ पर तो 21 वर्ष के बाद ये लड़की 30 वर्ष की हो जाएगी, तब पूरा पैसा मिलेगा। तो क्या तक 30 वर्ष तक ये शादी के लिए रुकेगी? अगर रुकना चाहें तो रुके, नहीं तो जब करना है करें। शादी का तो दिखा करके पूरा मिल ही जाता है पैसा ना। हाँ, अब पूरा नहीं मिलेगा, पूरा का मतलब जितना पैसा जमा है उसी का तो ब्याज मिलेगा। चूँकि यहाँ पूरा हो जा रहा है इसलिए पूरा मिलेगा। जो बात की गई है बीच में निकाल रहे हैं तो पूरा नहीं मिलेगा, जो जमा है उसका प्लस ब्याज मिलेगा, ये कहने का मतलब है। अब इसमें क्या बच गया अभी? हाँ, कितना जमा करेंगे तो कितना मिलेगा। इसमें जो ब्याज दर है, ब्याज दर वार्षिक, हर जगह वार्षिक ही होती है। ब्याज दर वार्षिक वर्तमान में है 8.2%। यानी अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए जमा कर दे तो एक वित्तीय वर्ष के बाद उसका पैसा हो जाएगा 1,08,200। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, ज़्यादा हो गया, 1 जीरो कम कर दीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,08,200 रुपये हो जाएगा। यानी 8.2% का यहाँ पर ब्याज है। अब 1.5 लाख है तो इसी में 4,000 और जोड़ दीजिए, यानी कि 12,000 के आसपास ब्याज हो गया। तो इस हिसाब से ब्याज होते होते, और चक्रवृद्धि ब्याज होता है, यानी 1 साल के बाद
जो ब्याज है वो मूलधन में जुड़ जाता है और उस पर ब्याज मिलने लगता है, इसीलिए चक्रवृद्धि ब्याज होते होते काफ़ी पैसा हो जाता है। तो जो 70 लाख इस कैलकुलेटर मतलब इस कैलकुलेशन के हिसाब से कहा गया है कि अगर इंसान एक साल में 1.5 लाख रुपए जमा करे तो टोटल 14 वर्ष में जमा होगा, कितना जमा होगा, 15 चौक को 60, 15 का नम 15 6 21 लाख जमा होगा। और वो पूरे सिस्टम को फॉलो करता है, यानी 21 वर्ष तक करता है, 14 वर्ष तक जमा करता है प्लस 7 वर्ष तक रुकता है अगर, तब जा कर के इस दर से लगभग इस समय 70 लाख के आसपास उसकी अमाउंट बनेगी, यानी 2.5 से 3 गुना ज़्यादा। अगर ये भविष्य में ब्याज बढ़ जाता है इस पर 10%, जैसे कि सुकन्या जब समृद्धि योजना खाता जब खुलता था शुरू में 9% ब्याज था, इससे भी ज़्यादा था, फिर घट कर के एक समय 7% पर आ गया था, इस समय फिर बढ़ कर के 8.2% पर आ गया है। और ध्यान रखिएगा, जब ये ब्याज घटता बढ़ता रहता है तो सब पर लागू होता है, जिसका पहले खाता खुला है, जिसका बाद में खुल रहा है। जैसे 6 तारीख को किसी का खाता खुला और 8.2% ब्याज मिल रहा है। अब अगले महीने की मान लीजिए 10 तारीख को किसी का खाता खुला और वहाँ पे 10% ब्याज हो गया। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जिसका खाता खुला था वो उसका हमेशा इतना ही ब्याज मिलेगा, नहीं, जब तक इतना था इतना मिला। अब ब्याज बढ़ गई तो अब जो बढ़ गई जो हो गई है वो मिलेगी, इनके लिए भी और इनके लिए भी। और कल को घट जाएगी तो वो इनके लिए भी घट जाएगी, इनके लिए भी घट जाएगी, तो एक साथ चलती रहेगी। ये बात समझ में आ गई। किस्तों में जमा करने का मतलब यहाँ कुछ नहीं है, आप इकट्ठा भी कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा भी कर सकते हैं, कोई समय बाउंडेशन इसमें नहीं है। खाता खुलवाते समय अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत कोई डॉक्यूमेंट्स में हो जाती है तो बाद में एफिडेविट लगा करके डॉक्यूमेंट्स को बदला जा सकता है, कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। तो मैंने पूरी बात की जानकारी आपको दे दिया। और जब मैच्योरिटी होगी तो धारा 80C के तहत यहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, यानी जो भी 70 लाख या 70,000, क्योंकि आपने कम जमा किया है, बहुत कम किया है, तो हो सकता है 70,000 ही मिले, 50,000 ही मिले, जो भी आपको मिलेगा उसमें से कोई टैक्स नहीं कटेगा। ठीक, क्लियर, विदाउट टैक्स अमाउंट आपको मिलेगी यहाँ पर। और बेटी जैसे ही 18 वर्ष की होती है वह खाता धारक हो जाती है, यानी शुरू में जब खाता खुलता है तो खाता धारक बेटी ही रहती है, लेकिन उसको ऑपरेट कौन करता है, उसके गार्जियंस। और जैसे ही बेटी 18 साल की होगी वो खाता धारक हो जाएगी, स्वयं की मालकिन हो जाएगी, पैसा चाहे जाओ जमा करे, उससे मतलब नहीं है, लेकिन निकालेगी बेटी ही, माँ बाप या किसी गार्जियंस की इसमें अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। पूरी तरह से जिम्मेदार बेटी है, उस पैसे की मालकिन बेटी है, वो चाहे जो करे, माँ बाप को दे या न दे या अपने काम में ले, उससे कोई भी कोर्ट कचहरी उसे मना नहीं कर सकता। पूरी मालकिन कौन है, जिसका खाता है, यानी कि बेटी। ये ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आज बस यहीं पर। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में खूब शेयर करिए। अगर कोई भी प्रश्न आपका है, छूट गया है, हम नहीं बता पाए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ज़रूर उत्तर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।